हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल अप्रेंटिसशिप गाइड, जिसमें है ऑल अबाउट अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। आप भी एज ए स्टूडेंट ये सोचते हो कि इंटर्नशिप ट्रेनिंग और अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग दोनों एक ही है, दोनों में ही कैंडिडेट को ट्रेनिंग दी जाती है। तो दोस्तों आपकी सोच यहाँ पे गलत हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इंटर्नशिप और अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग में क्या फर्क है, आपके लिए कौन सी ट्रेनिंग है वो ज्यादा यूजफुल रहने वाली है। सारी जानकारी जो मैं है आपको यहाँ पे जो की फैक्टर्स है उसके आधार पे कंपैरिजन करके बताऊंगा। उसके बाद में आप डिसीजन ले सकते हो कि आपको अप्रेंटिसशिप करनी चाहिए या फिर इंटर्नशिप करनी चाहिए। दोनों देखने में आप लोगों को नाम सेम सेम लगेगा और ऐसे लगता है कि हाँ दोनों ये तो सेम ही चीज है, इसलिए अपन कोई भी कर ले। तो दोस्तों ऐसी चीज वास्तविकता में नहीं है। दोनों का यहाँ पे अलग अलग यूज है, दोनों के अलग अलग जो है यहाँ पे रूल रेगुलेशंस बने हुए हैं और दोनों का अलग अलग ही यहाँ पे आपको बेनिफिट है वो देखने को मिलेगा। तो सारी जानकारी इस वीडियो में आपको यहाँ पे एक डायग्राम मैंने बना रखा है, उस डायग्राम के आधार पे देने वाला हूँ ताकि आप इसको अच्छी तरीके से समझ लो और आप फिर फैसला लेना कि आपको इंटर्नशिप करनी है या फिर अप्रेंटिस ट्रेनिंग करनी है। तो दोस्तों इसी प्रकार के नई नई अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। इस चैनल पे आपको इस प्रकार के नई नई अपडेट्स है वो सबसे पहले मिलती रहती है। अपन कुछ की फैक्टर्स है जिसके आधार पे यहाँ पे कंपैरिजन है मैं आप लोगों को करके बताऊंगा, जिससे आप इजीली ये डिसाइड कर सकते हो कि वास्तव में इन दोनों के बीच में बहुत सारा डिफरेंस है। जैसा आप सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है और इनके बहुत सारे कंपैरिजन्स हैं जिसके आधार पे आप ये इजीली डिसाइड कर सकते हो कि मुझे आगे किस सेक्टर में जाना है, कौन सी ट्रेनिंग में जाना है। तो आप ये दे सकते हो इंटर्नशिप वर्सेज अप्रेंटिसशिप विच इज बेटर फॉर स्टूडेंट, कंपेरिजन ऑन की फैक्टर्स। तो सबसे पहले तो की फैक्टर्स आपको दे रखा है, मेन जो पर्पज क्या होता है दोनों ही ट्रेनिंग का। तो जो इंटर्नशिप होती है उसमें आपको जो कॉर्पोरेट एक्सपोजर है वो सीखने को मिलता है, लेकिन जो अप्रेंटिस ट्रेनिंग होती है इसमें आपको प्रैक्टिकल जो स्किल्स है वो आपकी डेवलप होती है। यानी इसमें एक कंपनी में एक कर्मचारी किस हिसाब से काम करता है वो प्रैक्टिकल नॉलेज आप लोगों को है वो दिया जाता है। और जब तक आप ट्रेनिंग करते हो आपको भी ऐसा फील होता है कि आप भी उस कंपनी का एक पार्ट है। वहां पे सारी चीजें हैं वो आपको प्रैक्टिकली बताई जाती है कि किस इंडस्ट्री में, किसी कंपनी में या बैंकिंग सेक्टर में किस प्रकार से जो रूटीन का काम होता है वो काम आप लोगों को यहाँ पे है करने का नॉलेज है वो दिया जाता है, प्रैक्टिकल नॉलेज होता है जिससे आपकी स्किल्स वो बिल्डअप होती है। फिर बात करें ड्यूरेशंस की, तो दोस्तों इंटर्नशिप की जो ट्रेनिंग होती है मोस्टली यहाँ पे 1 महीने से 6 महीने के बीच की होती है। इससे ज्यादा इंटर्नशिप की ट्रेनिंग नहीं होती है। जो भी इंस्टीट्यूशन होते हैं वो इतनी ही ट्रेनिंग करवाते हैं और कुछ जो इंटर्नशिप की ट्रेनिंग होती है वो तो यहाँ पे 2 सप्ताह 3 सप्ताह की भी होती है। लेकिन जब भी अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग है इसके लिए अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961 सेंट्रल गवर्नमेंट ने बना रखा है और उसके अकॉर्डिंग 6 महीने से लेकर 3 साल तक की अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग देखने को मिलती है। ये डिपेंड करती है आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन पे, यदि आप ITI पास आउट हो, डिप्लोमा है या फिर BE-BTech के क्वालिफिकेशन है या फिर आप जनरल स्ट्रीम में ग्रेजुएट पास आउट हो तो 1 साल की, 6 महीने की भी है। इसके साथ फ्रेशर कैंडिडेट तो उनके लिए 2 साल और 3 साल की यहाँ पे अप्रेंटिस ट्रेनिंग है। उसका जो प्रोग्राम है वो पहले से ही जो एक अप्रेंटिसशिप एक्ट उसमें सेट किया हुआ है। तो यहाँ पे अब बात करते हैं स्टाइपेंड की। दोस्तों स्टाइपेंड मतलब आपको पेमेंट मिलता है कि नहीं मिलता है। तो इंटर्नशिप की जो मोस्टली जो ट्रेनिंग होती है उसमें आपको किसी प्रकार का कोई स्टाइपेंड या पेमेंट नहीं मिलता है। कुछ इंटर्नशिप है उसमें मिलता है, जिसमें ज्यादातर 6 महीने की जो इंटर्नशिप होती है इसके अंदर आप लोगों को कुछ है वो पेमेंट मिलता है, लेकिन इसकी पेमेंट की अमाउंट काफी कम होती है। लगभग 5,000 रुपए 4,000 रुपए आपको पर महीने के हिसाब से देती है और वो भी बड़ी कंपनी है वही आप लोगों को देती है। जबकि अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग में अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961 और अप्रेंटिसशिप रूल 1992 में स्पष्ट किया हुआ है कि जो भी कैंडिडेट अप्रेंटिस ट्रेनिंग करेगा उसको स्टाइपेंड का पेमेंट है हर महीने किया जाएगा। स्टाइपेंड के रेट यहाँ पे है वो अलग अलग है। ITI पास आउट कैंडिडेट्स के लिए अलग है, फ्रेशर के लिए अलग है, डिप्लोमा होल्डर्स के लिए अलग है और जो BE-BTech या जनरल स्ट्रीम में ग्रेजुएट पास आउट है उनके लिए अलग है। लेकिन मिनिमम जो स्टाइपेंड यहाँ पे आपका डिसाइड किया उससे कम कोई कंपनी नहीं दे सकती। ज्यादा स्टाइपेंड है वो आपको दे सकती है, उसकी ऊपर की कोई बाउंडेशन नहीं है। तो इसमें कुल मिला के आपको इतना स्टाइपेंड पेमेंट मिलता है कि आपका जेब खर्च आराम से चल जाए, आपका रहना खाना है वो आराम से निकल सकता है, जितने और ये हर महीने आप लोगों को है वो मिलता है। उसके बाद अब बात करें ट्रेनिंग की स्टाइल की, अपने यहाँ पे बात करते हैं अगला जो इसका की फैक्टर है। तो इसमें बेसिक जो इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस है वो आपको देखने को मिलता है, जबकि अप्रेंटिस ट्रेनिंग में स्ट्रक्चर्ड स्किल ट्रेनिंग है वो आप लोगों को प्रोवाइड की जाती है। तो ये यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट यहाँ पे है कंपैरिजन है।
फिर बेस्ट फॉर कॉलेज स्टूडेंट जो कि फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं, खासतौर से ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट, उनके लिए इंटर्नशिप की ट्रेनिंग यहाँ पे प्रोवाइड की जाती है। आईटीआई पास आउट, 10th पास आउट इन कैंडिडेट्स के लिए, 12th पास आउट कैंडिडेट्स के लिए इस प्रकार की कोई इंटर्नशिप है नहीं होती है। खासतौर से जो इंजीनियरिंग या साइंस स्ट्रीम के कैंडिडेट होते हैं उनको कॉलेज है वो 1 से 6 महीने की इंटर्नशिप प्रोवाइड करवाती है, और वो भी कॉलेज की अनुमति से ही होता है। जबकि अप्रेंटिस ट्रेनिंग जो होती है वो आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, वो कंप्लीट होने के बाद में आपको यहाँ पे चांस दिया जाता है रियल वर्क एक्सपीरियंस लेने का। तो इसके अंदर है आईटीआई, डिप्लोमा, ग्रेजुएट, 10th पास आउट, 8th पास आउट, सभी प्रकार के जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, क्या आपने वोकेशनल कोर्स किया तो उसके लिए भी आप लोगों को है वो यहाँ पे ट्रेनिंग का मौका मिलता है। नहीं सभी प्रकार के कैंडिडेट वो अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग कर सकते हैं, लेकिन इंटर्नशिप है वो हर कोई नहीं कर सकता। इसमें खास तौर से फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं उन्हीं को ये ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है। उसके बाद में अगली बात है जॉब गारंटी की बात करें तो इंटर्नशिप में कोई जॉब की गारंटी नहीं होती है। यहाँ पे आपको कुछ समय के लिए इंटर्नशिप प्रोवाइड करने के बाद में आपको एक सर्टिफिकेट जारी किया जाता है। अप्रेंटिस ट्रेनिंग में भी कोई जॉब गारंटी नहीं है, नॉन जॉब गारंटी स्कीम के अंडर में आता है, लेकिन फिर भी आप यहाँ से यदि अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग कर लेते हो, सर्टिफिकेट आपको मिल जाता है, तो इसमें आपको रोजगार प्राप्त करने के, एम्प्लॉयमेंट है वो प्राप्त करने के यहाँ पे हाई चांसेस बन जाते हैं। या तो वही कंपनी आप लोगों को आपके एक्सपीरियंस के आधार पे रख लेती है, या प्राइवेट सेक्टर या गवर्नमेंट सेक्टर में जो वैकेंसीज निकलती है उसमें भी अप्रेंटिस ट्रेनिंग होता है, इसको यहाँ पे है स्पेशल प्रायोरिटीज दी जाती है। उनका जो एक्सपीरियंस के तौर पे भी उनकी ट्रेनिंग है उसको काउंट किया जाता है। फिर बात आती है गवर्नमेंट रिकॉग्निशन। तो जो इंटर्नशिप है वो कोई गवर्नमेंट का रिकॉग्निशन नहीं है, इसमें यूजुअली नो है। जबकि जो अप्रेंटिस ट्रेनिंग होती है ये गवर्नमेंट द्वारा जो नॉर्म्स डिसाइड किए गए हैं उसी के आधार पे है करवाई जाती है। इसके अंदर ड्यूरेशन फिक्स होता है, स्टाइपेंड फिक्स होता है, रूल एंड रेगुलेशंस है वो बने हुए, उसी के अकॉर्डिंग कंपनी जो वो ट्रेनिंग प्रोवाइड करती है। फिर अगली बात करें सर्टिफिकेशन, तो दोनों में ही आप लोगों को सर्टिफिकेट है वो यहाँ पे मिलता है, लेकिन इसमें कंपनी है वो आपको, इंटर्नशिप में क्या होता है कंपनी आपको सर्टिफिकेट देती है, जबकि जो अप्रेंटिस ट्रेनिंग होती है इसमें एनसीवीटी के द्वारा आपको सर्टिफिकेट किया जाता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो एनसीवीटी है, एमएसडी है, उसकी ओर से आप लोगों को सर्टिफिकेट है वो प्रोवाइड किया जाता है। तो इसकी वैल्यू है वो काफी ज्यादा मार्केट में आप लोगों को देखने को मिलेगी। इससे आप जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है उसमें भी इसका बेनिफिट ले सकते हो और प्राइवेट सेक्टर में भी आप इसका बेनिफिट ले सकते हो। फिर बात करें हैंड ऑन एक्सपीरियंस, तो इंटर्नशिप में आपका जो एक्सपीरियंस लेवल होता है वो काफी कम होता है, क्योंकि यहाँ पे आपको एक तो टाइम कम मिलता है, और जबकि जो अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग होती है उसमें वेरी हाई आपको एक्सपीरियंस वो देखने को मिलता है, क्योंकि आपको वहाँ पे प्रैक्टिकल काम जब आप कर्मचारियों के साथ करते हो, एम्प्लॉयज के साथ करते हो, तो आपको उस काम का रियल एक्सपीरियंस हो जाता है। जैसे बैंकिंग सेक्टर में आप लगते हो तो बैंक का जो काम होता है जिसमें बैंक अकाउंट खोलना है, उनकी केवाईसी करना है, ये सारी चीज़ें ही आप लोगों को सिखाई जाती है। इंडस्ट्री में जो वर्कर काम करते हैं उसी का काम, वही काम आप लोगों को है वो करवाया जाता है। तो आपका यहाँ पे वर्क एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा बिल्डअप होता है। फिर बात करें कैरियर ग्रोथ की, तो जो कॉर्पोरेट रोल्स है उसके लिए आपने एक ये कहें कि मोटिवेशन आ जाता है, वो आता है इंटर्नशिप में। जबकि अप्रेंटिस ट्रेनिंग की अपने यहाँ पे बात करें तो एक टेक्निकल और जो स्किल्ड ओरिएंटेड जॉब है उसके लिए काफ़ी बेस्ट मानी गई है। फिर सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो इंटर्नशिप में सिलेक्शन प्रोसेस काफ़ी ईजी होती है, जबकि अप्रेंटिस ट्रेनिंग है उसके अंदर आपको कंपटीशन देखने को मिलता है। जितने भी कंपनीज होती है उनके द्वारा नोटिफिकेशन है वो जारी किया जाता है अप्रेंटिस ट्रेनिंग का। फिर आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप होता है, इसमें सिलेक्शन का भी अलग अलग क्राइटेरिया होता है, कहीं रिटन एग्जाम होती है, कहीं इंटरव्यू होता है, कहीं मार्क्स के आधार पर आप लोगों का सिलेक्शन है वो किया जाता है। तो इसमें थोड़ा कंपटीशन आप लोगों को देखने को मिलता है। कई बार क्या होता है जिसमें जिन कैंडिडेट के पास हायर मार्क्स होते हैं उनको यहाँ पर प्रायोरिटी है वो प्रोवाइड की जाती है। फिर बात करते हैं आगे अपन सुटेबल फील्ड, तो आप आईटी, मार्केटिंग, एचआर या फाइनेंस से हैं तो आप इंटर्नशिप है वो कर सकते हैं। जबकि आप लोगों के पास में इंजीनियरिंग, टेक्निकल इंजीनियरिंग या डिप्लोमा या फिर ट्रेड अप्रेंटिसशिप आप करना चाहते हो, नहीं आप लोगों के पास में आईटीआई है, डिप्लोमा है या इंजीनियरिंग स्ट्रीम के वो क्वालिफिकेशंस है, तो आप लोगों के लिए बेस्ट ऑप्शन है वो अप्रेंटिस ट्रेनिंग ही यहाँ पे रहता है। उसके बाद में लर्निंग फोकस की बात करें तो यहाँ पे थ्योरी प्लस जो ऑफिस वर्क है वो आप लोगों को सिखाया जाता है इंटर्नशिप में। जबकि अप्रेंटिस ट्रेनिंग होती है इस प्रैक्टिकल प्लस जो मशीन या जो फील्ड का वर्क है वो डिपेंड करता है आपकी कंपनी पे, कि आपकी कंपनी फील्ड की कंपनी है, आईटी की कंपनी है, बैंकिंग सेक्टर की कंपनी है, फाइनेंस की है या फिर इंजीनियरिंग सेक्टर की कंपनी, उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो वो एक्सपीरियंस आप लोगों को यहाँ पे प्रैक्टिकल तौर पे है वो देखने को मिलता है। फ्यूचर अपॉर्चुनिटी की बात करें
तो ये आपका रिज्यूमे बिल्डिंग करने में हेल्प करता है। इंटर्नशिप जब आप रिज्यूमे बनाते हो जॉब के लिए, तो उसमें आप इंटर्नशिप को शो कर सकते हो कि मैंने इस कंपनी में इंटर्नशिप की है, तो ये आपका एक पॉजिटिव पॉइंट हो जाता है। जबकि अप्रेंटिस ट्रेनिंग है वो आपको डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट भी दिला सकती है। बहुत सारी कंपनीज है जो अप्रेंटिस ट्रेनिंग्स को डायरेक्ट हायर कर लेती है। यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट बेसिस भर्ती में भी इसको काफ़ी प्रायोरिटी दी जाती है। परमानेंट रिक्रूटमेंट में गवर्नमेंट की जो रिक्रूटमेंट निकलती है, प्राइवेट सेक्टर की रिक्रूटमेंट निकलती है, तो इसमें डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट मिलने के काफ़ी चांसेस हैं। अब बेस्ट चॉइस डिपेंड्स ऑन योर गोल। अब आपके गोल क्या है, ये आपके ही दिमाग में ये चीज़ होनी ज़रूरी है कि मुझे क्या करना है। तो यदि आप इंटर्नशिप चूज करते हो तो आपको कॉर्पोरेट एक्सपोजर मिलेगा। यदि आप कॉलेज स्टूडेंट है तभी आप इसको कर पाओगे। यदि आप आईटी, फाइनेंस, एचआर, मार्केटिंग जॉब्स में जाना चाहते हो तो आप इंटर्नशिप वो कर सकते हो। लेकिन यदि आप लोग हैं वो प्रैक्टिकल टेक्निकल स्किल्स आपको बिल्डअप करनी है, आईटीआई है, डिप्लोमा है, बीटेक स्टूडेंट हो और आप गवर्नमेंट या पब्लिक सेक्टर के जो ऑर्गेनाइजेशन है या लिमिटेड कंपनीज है, बड़ी कंपनीज है, यदि उसका वर्क एक्सपीरियंस है वो प्राप्त करना चाहते हो तो आप लोगों को यहाँ पे है अप्रेंटिस ट्रेनिंग है वो चूज करनी चाहिए। तो दोनों ही प्रकार की यहाँ पे बेस्ट है, डिसीजन आपको करना है। स्किल डेवलपमेंट, जॉब सिक्योरिटी आपको चाहिए तो आप अप्रेंटिस ट्रेनिंग चूज करो, और आप लोगों को है वो कॉर्पोरेट एक्सपोजर और नेटवर्किंग चाहिए तो आप लोग है इंटर्नशिप में यहाँ पे चूज कर सकते हो। तो दोस्तों ये बेसिक कुछ फैक्टर्स थे जिसके आधार पे मैंने कंपैरिजन करके यहाँ पे आप लोगों को है वो बता दिया है। इस फैक्टर्स के आधार पे आप ये डिसाइड कर सकते हो कि मुझे किस सेक्टर में जाना है। तो मेरी आप लोगों को सलाह है, यदि आपने आईटीआई कर रखी है, डिप्लोमा है, आपने इंजीनियरिंग या नॉन इंजीनियरिंग स्ट्रीम में ग्रेजुएट पास हो, तो आपको अप्रेंटिस ट्रेनिंग का मौका मिलता है तो आप कर सकते हो। लेकिन अप्रेंटिस ट्रेनिंग तभी होगी जब आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो कंप्लीट हो जाएगी। जबकि इंटर्नशिप है वो फाइनल ईयर के स्टूडेंट या जो लास्ट सेमेस्टर के जो स्टूडेंट हैं उन कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे कंपनीज है वो कंडक्ट करवाती है। तो दोस्तों सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी, डिसीजन आपका है, आप किस सोच के साथ है आगे बढ़ना चाहते हो। वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर करना, कोई क्वेरी क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हो। थैंक यू एंड बाय बाय।